जय हिंद दोस्तों। 23 जून 2020 करंट अफेयर्स अपडेट में मैं आपका स्वागत करता हूं। बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सब नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं सबसे पहली न्यूज़ की तरफ। तो कोल इंडिया की तरफ से ये न्यूज़ अपडेट आ रही है। कोल इंडिया लिमिटेड ने एआईएम के साथ यानी नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है, पार्टनरशिप किया है, जिसके तहत वो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप और यूथ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे। तो कुछ जानकारी जो इसके साथ हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है सीआईएल के सीईओ का नाम क्या है। उनके सीईओ का नाम आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है, या अगर आप कोई एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। उनके डायरेक्टर कौन है, उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वो कोलकाता बेस्ड कंपनी है, उनका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। तो आप ये जानकारी ज़रूर याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिए कि उन्होंने एसओआई साइन किया है, वर्चुअली समिट के बेसिस पे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। साथ ही हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है डॉक्टर सेतुरमन के से जुड़ी न्यूज़ है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, इंडिया को प्राउड करने वाली न्यूज़ है। तो इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर सेतुरमन को यूएस सेनेट ने कंफर्म किया है कि उन्हें एनएसएफ का डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। एनएसएफ यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन, वो अमेरिका की टॉप फर्म है जो रिसर्च करती है नॉन मेडिकल फील्ड्स में। तो ये काफ़ी प्राउड मोमेंट हो सकता है इंडिया के लिए। वो 15th डायरेक्टर रहेंगे। तो इसे भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके साथ कुछ जानकारी जो आप एनएसएफ के बारे में ध्यान में रख सकते हैं कि उनके फाउंडर कौन है, उन्हें फाउंड कभी किया गया था, उससे कभी स्टार्ट किया गया था। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिए कि वो यूएस बेस्ड कंपनी है, उनके हेडक्वार्टर्स वर्जीनिया यूएस में है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है इंडिया के लिए। निकी जो कि टेनिस चैम्पियन है, नेशनल टेनिस चैम्पियन है, उन्हें नेशनल इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के पैनल में मेंबर्स मेंस पैनल में सम्मिलित किया गया है। तो वो चाइनीस टी चेन को के साथ मिलके एशिया को रिप्रेजेंट करेंगे इस पैनल में। तो टोटल 6 मेंबर्स रहेंगे इस पैनल में, और ये चाइनीज़ टी चेन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेंस में ये एशिया की तरफ से रहेंगे। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लिंक में दिए गए पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको अधिक जानकारी मिलेगी इससे जुड़ी हुई। तो कुछ जानकारी जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि इंटरनेशनल टेनिस फाउंडेशन को 1 मार्च 1913 में स्टार्ट किया गया था। उनके हेडक्वार्टर्स यूके में है और डेविड उनके प्रेसिडेंट है। तो आप ये भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो नीति आयोग से ही जुड़ी खबर है। नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। प्लेटफॉर्म इन द सेंस लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा उनके समिट को, ताकि डीकार्बनाइजेशन कैसे किया जा सके इंडियन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। तो उनका थीम रहेगा डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। उसे 24 जून को 5 से 7 बजे के बीच में यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट को लाइव स्टार्ट किया जाएगा ताकि उनके व्यू पॉइंट्स मिल सके और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जिसे कोई सवाल रहेगा वो भी डायरेक्टली एड्रेस किया जा सके। तो इसके साथ कुछ जानकारी जो आप ध्यान में रख सकते हैं वो है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो पेरिस बेस्ड है ये। उनका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। साथ ही उनके सेक्रेटरी जनरल का भी आप नाम ध्यान में रखिएगा, और नीति आयोग के भी चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अमिताभ कांत उनके नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम है, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट उनके लिए है जिनका पीएमसी बैंक में अकाउंट है। जैसे कि आपने लास्ट टाइम सुना होगा
काफ़ी न्यूज़ में था कि फ्रॉड्यूलेंट लोन अप्रूवल एचडीआईएल को देने के बाद उन पे काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए थे विड्रॉल पे। तो उनमें से एक प्रतिबंध जो था वो था विड्रॉल का। तो वो लिमिट को अभी बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया गया है और माना जा रहा है कि 84% ऑफ द डिपॉजिटर्स का ये अमाउंट से कम रहेगा डिपॉजिट, जो कि वो फुल में विड्रॉ कर पाएंगे। तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी जो मैं आपको आरबीआई से जुड़ी कुछ जानकारी देना चाहूँगा वो है कि उनके गवर्नर का नाम क्या है, वो कहाँ पे उनका हेडक्वार्टर्स है और उसे फाउंड कभी किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो 32nd EAGFATP। अभी EAGFATP क्या है? यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो अभी ये जो संस्था है, ये जो ग्रुप है या जो फोरम है, ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म को जो पैसा दिया जाता है, टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है, उससे जुड़ी बातों के लिए मिलते हैं, चर्चा करते हैं और उसे कम करने की या उसे ख़त्म करने की कोशिश के लिए प्लान स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो इंडिया वो समिट का है, वो ग्रुप का बॉडी का मेंबर है और उनका 32nd मीटिंग होने वाला है जिसमें उस पर वो बात करने वाले हैं। मीटिंग अटेंड हुआ है। तो इसके साथ कुछ जानकारी जो आप ध्यान में रख सकते हैं वो है कि इनका हेडक्वार्टर्स रशिया में है और उनके चेयरपर्सन का नाम भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकती है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल टेस्ट अभ्यास करके एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो गूगल प्ले स्टोर पे ऑलरेडी आ चुका है। तो JEE और नीट के लिए एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो वो इस ऐप में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। रिजल्ट्स भी उन्हें दिया जाएगा और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, ऐप हो सकती है। अगर आप घर पे है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो कुछ जानकारी जो आप ध्यान में रख सकते हैं वो है एनटीए से जुड़ी। तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 2017 नवंबर में स्टार्ट किया गया था और उनका मोटो एक्सीलेंस इन असेसमेंट है। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। तो को सिप्ला और हेटोरो कंपनी को पेट अप्रूवल मिल चुका है एक ड्रग के लिए जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट में काम आ सकता है। तो सिपरेमी करके ये ड्रग है, इसे यूज़ किया जा सकता है कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए। तो इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जैसे कि अभी कोविड-19 का प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, एसेंशियल रहे तभी आप घर से बाहर निकलिए, नहीं तो सावधान रहिए, घर में रहिए। आपके लिए सेफ्टी के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसके साथ कुछ जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी होगी, सिप्ला से रिलेटेड जानकारी। तो वो 1935 में स्टार्ट हुआ है और उनके फाउंडर का नाम भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा और उनका हेडक्वार्टर्स मुंबई में ही है। तो ये थी आज की कुछ इम्पोर्टेंट बातें। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ घर पे रहिए, हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, एसेंशियल रहे तभी ही बाहर निकलिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग खबरों के साथ, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।